प्रेरणा कथा। हमारे हाथ में कुछ नहीं। एक गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था। उस मंदिर में भगवान की बहुत सुंदर मूर्ति थी। मंदिर और भगवान की सेवा के लिए एक सेवक भी था। एक दिन उस सेवक ने भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा, प्रभु, आप इतने वर्षों से एक ही स्थान पर खड़े हैं, आप थक गए होंगे। मैं एक दिन के लिए मूर्ति बन जाता हूं और आप मेरे रूप लेकर एक दिन घूम आइए। भगवान कुछ देर सोचने के बाद ऐसा करने को तैयार हो गए, परंतु उन्होंने एक शर्त रख दी, जो भी लोग प्रार्थना करने आए तुम बस उनकी प्रार्थना सुन लेना, कुछ बोलना नहीं। मैंने उन सभी के लिए प्लानिंग कर रखी है। सेवक ने उत्तर में हाथ जोड़ दिए और प्रभु की बात मान ली और प्रभु के स्थान पर मूर्ति बनकर खड़ा हो गया। सबसे पहले एक उद्योगपति वहां आता है और मूर्ति के समक्ष खड़ा होकर बोला, प्रभु, मैंने एक नया उद्योग लगाया है, आप उसको सफल कर दीजिए। जब वो उद्योगपति माथा टेकने के लिए नीचे झुका, उसका बटुआ नीचे गिर गया, पर वो उसको दिखा नहीं और वो मंदिर से बाहर चला गया। भगवान के स्थान पर मूर्ति बना हुआ सेवक बहुत विचलित हो जाता है और उसका मन होता है कि वो उस उद्योगपति को बता दे कि उसका बटुआ गिर गया है, पर प्रभु की शर्त उसको रोक देती है। थोड़ी देर बाद एक बहुत ही गरीब व्यक्ति आता है और प्रभु की मूर्ति के समक्ष खड़ा होकर बोला, प्रभु, मेरे घर में खाने को कुछ भी नहीं है, आप मेरे परिवार को कुछ खाने को दे दीजिए। अचानक उस गरीब व्यक्ति ने जमीन पर पड़ा हुआ बटुआ देखा। उसने वो बटुआ उठा लिया और भगवान को धन्यवाद देकर मंदिर से बाहर चला गया। कुछ देर बाद एक नाविक आता है और मूर्ति के समक्ष खड़ा होकर बोला, प्रभु, मैं एक लंबी समुद्री यात्रा पर जा रहा हूं, मेरे जहाज और सब लोगों की रक्षा करना। ठीक उसी समय वो पहले वाला उद्योगपति एक सिपाही के साथ मंदिर में आया और बोला, मेरे बाद ये नाविक ही मंदिर में आया है और इसने ही मेरा बटुआ लिया है, आप इसको पकड़ लें। सिपाही ने नाविक को हथकड़ी पहना दी और लेकर जाने ही वाला था कि मूर्ति बना हुआ सेवक बोल पड़ा, बटुआ इसने नहीं, गरीब व्यक्ति ने लिया है जो इससे पहले मंदिर आया था। सिपाही जाकर उस गरीब व्यक्ति को पकड़ लेता है और उसको कारागार में बंद कर देता है। शाम को जब प्रभु वापस आए तो सेवक ने उनको पूरा किस्सा सुनाया। प्रभु ने कहा, तुमने किसी का भी काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ दिया है। सेवक सर झुकाए चुपचाप प्रभु को सुनता रहा। प्रभु ने कहा, वह व्यापारी गलत धंधे करता है, अगर उसका पर्स गिर भी गया तो उसे फर्क नहीं पड़ता था। इससे उसके पाप ही कम होंगे, क्योंकि वह पर्स गरीब इंसान को मिला था। पर्स मिलने पर उसके बच्चे भूखों नहीं मरते। सेवक बहुत ध्यान से प्रभु के एक एक शब्द को सुन रहा था। प्रभु ने फिर कहा, रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहां तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती। तुमने सब गड़बड़ कर दी। मित्रों, हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसे ही कई समस्याएं आती हैं और हम सोचते हैं कि ये हमारे साथ ही क्यों हुआ। सब चीजों के पीछे भगवान की योजना होती है। अब जब आपके जीवन में कोई समस्या आए तो आप निराश मत होना और इस कथा को याद करना। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।